हेलो स्टूडेंट, आप लोग का बिलियन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है, उदाहरण 2 दीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं लवण क्या है, अम्ल धातु के साथ अपक्रिया कैसे करता है। और उसके बाद पढ़े हैं पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि पिछले क्लास में बोले थे कि धातु कार्बोनेट एवं अम्ल के बीच अपक्रियाओं को दिखाए। चलिए आज पढ़ते हैं धातु कार्बोनेट एवं अम्ल के बीच अपक्रिया को दिखाते हैं। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं धातु कार्बोनेट एवं अम्ल के बीच अपक्रिया को दिखाए। धातु जब अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनता है। धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया कर लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। क्या देता है? धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको दिखा था, जैसे धातु कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल के साथ अपक्रिया कराएंगे। किसके साथ? अम्ल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या देगा? हम लोग क्या देगा? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लिखने की जगह नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया। मतलब कि जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया कर रहा है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। उदाहरण के तौर पर दिखाते हैं आप लोगों को एग्जांपल देकर। तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। उसके बाद किसके साथ अपक्रिया कराएंगे? HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराएंगे जो अम्ल है। तो क्या बनेगा? पहले हम लोग जानते हैं, जैसा कि पहले बनेगा NaCl, उसके बाद जल, उसके बाद बनेगा CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन रहा है? जब सोडियम कार्बोनेट, जब धातु कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट है जो धातु कार्बोनेट है, और HCl क्या है? अम्ल है। उसके साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ तो क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड, NaCl प्लस जल प्लस CO2। तो हम लोग आज जाने कि धातु कार्बोनेट एवं अम्ल के बीच अपक्रिया कराने से क्या बनता है। इसको संतुलित कर दे, यहाँ पर 2 है, उसके बाद 2NaC सब कंप्लीट कर देते हैं। तो उसके बाद देखेंगे हम लोग धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन करता है अम्ल। उसके बाद देखते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं अम्ल के बीच अपक्रिया को देखा है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करके क्या देता है। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया कर लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। यानी जो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी अम्ल के साथ यदि रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? लवण, उसके बाद जल बनाएगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। तो यानी आप लोग को समझा देते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट जो किसके साथ? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? गैस, लवण, उसके बाद जल, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी क्या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अपक्रिया कर क्या देता है? लवण, उसके बाद जल देता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो आप लोग एग्जांपल से समझा देते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो क्या है? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसका रिएक्शन हम लोग HCl से हाइड्रोजन क्लोराइड से कराएंगे, जो अम्ल है, जो
रिएक्शन करके देगा, क्या देगा, गिव्स लवण NaCl। उसके बाद क्या क्या देगा, H2O मतलब जल। उसके बाद क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, धात्विक ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया को लिखें। यानी क्या बोल रहे हैं, धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। तो धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल देता है। क्या देता है, लवण और जल। धातु ऑक्साइड क्या करते हैं, जैसे धातु ऑक्साइड अर्थात हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या देता है, लवण और गिव्स जल, लवण और जल देता है। यानी हम लोग एग्जाम्पल से समझा देते हैं आप लोगों को। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है जो HCl के साथ अभिक्रिया कर, HCl क्या है, अम्ल है, HCl के साथ अभिक्रिया कर क्या बनेगा, CaCl2 प्लस H2O जल। यहाँ पर क्या संतुलित कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या देखें, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब जो धातुक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जो धातुक ऑक्साइड है और अम्ल के HCl है उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बन रहा है, लवण CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और जल का निर्माण कर रहा है H2O का। इससे के धातुक ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाले अभिक्रिया को लिखे, तो ये लिखे धातुक ऑक्साइड जो जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। यानी जैसे हम लोग देखें कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन जब हम लोग HCl के साथ करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड जो लवण है और H2O जो जल है का निर्माण कर रहा है। तो उसके बाद इस रिएक्शन को धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं, क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन है, धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल देता है। हम लोग जैसे कि देखे अभी धात्विक ऑक्साइड को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, धात्विक ऑक्साइड को धात्विक ऑक्साइड को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे थे तो क्या दे रहा था, लवण और जल। जैसे कि हम लोग देखे अभी, तो धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल देता है। जैसा कि क्षारक, हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया में पढ़ चुके हैं, अम्ल और क्षारक और अम्ल के बीच अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या दे रहा था, लवण और जल। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या पढ़े थे, जब अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया कराए जाते तो लवण और जल का निर्माण होता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह इसमें क्या हो रहा है, धात्विक ऑक्साइड को जब हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो लवण और जल दे रहा है। हम लोग पहले पढ़ चुके, जब अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया करा रहे थे तो लवण और जल का निर्माण हो रहा था। इसी तरह धात्विक ऑक्साइड क्या करता है, जब धात्विक ऑक्साइड को हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। इसीलिए धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड कहते हैं। क्यों कहते हैं, समझ में आ गया, क्योंकि अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया लवण और जल का निर्माण हो रहा था। धात्विक ऑक्साइड के साथ जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे तो भी लवण और जल का निर्माण हो रहा है। इसीलिए धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड कहते हैं। अब पढ़ाते हैं अधात्विक ऑक्साइड एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया को लिखें। यानी अधात्विक ऑक्साइड जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, अधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल देता है। यानी क्या कर रहा है, जब क्षारक का रिएक्शन या अधात्विक ऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं क्षारक के साथ तो क्या बनता है, अधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड का रिएक्शन करा रहे तो क्या बनता है, लवण और जल।
लवण और जल। अर्थात हम लोग क्या कर सकते हैं, आधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल देता है। यानी आधात्विक ऑक्साइड के जब क्षारक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल देगा। एग्जाम्पल से दिखा देते हैं आप लोग को। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसको इधर कर देते हैं, अच्छा होगा, आधात्विक ऑक्साइड कर देते हैं। आधात्विक ऑक्साइड है तो इसको क्या करते हैं, क्षारक कर देते हैं। अच्छा, आधात्विक ऑक्साइड का रिएक्शन जब क्षारक के साथ करा रहे हैं तो लवण और जल देता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का और जो आधात्विक ऑक्साइड है इसका किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या देता है, लवण और जल Na2SO3 सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड और क्या देता है, जल। यानी जब आधात्विक ऑक्साइड का रिएक्शन क्षारक के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो लवण और जल का निर्माण हो रहा है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो सल्फर सोडियम सल्फाइड का निर्माण हो रहा है और जल का निर्माण हो रहा है। यानी यह क्या है, आधात्विक ऑक्साइड है, यह क्या है, क्षारक है, और यह क्या है, लवण है, और यह जल है। यानी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो सोडियम सल्फाइड का निर्माण हो रहा है और जल दे रहा है। यानी हम लोग आधात्विक ऑक्साइड जब क्षारक के साथ रिएक्शन करता है क्या देता है, लवण और जल संतुलित कर देता है, वो है। उसके बाद हो गया। आधात्विक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं। अब हम लोग आधात्विक ऑक्साइड का अम्लीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं, अब जानेंगे। हम लोग जैसा कि पढ़े कि आधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल देता है। जैसा कि अम्ल जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, जैसा कि अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग क्या देता है, लवण और जल। वैसे ही क्या कर रहा है, आधात्विक ऑक्साइड जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या दे रहा है, अम्ल और जल, लवण और जल का निर्माण हो रहा है। इसीलिए आधात्विक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। यानी आधात्विक ऑक्साइड को जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करा रहे थे लवण और जल का निर्माण होता है। उसी तरह अम्ल और क्षारक के बीच हम लोग कराए थे उदासीनीकरण अभिक्रिया में, तो उस टाइम क्या हो रहा था, अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया कर रहे थे तो लवण और जल का निर्माण हो रहा था। इसीलिए जब आधात्विक ऑक्साइड को क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, जैसा कि अम्ल। अतः आधात्विक ऑक्साइड को क्या कह सकते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। या हम लोग पहले क्या पढ़े, धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं, उसमें क्या पढ़े, जब धात्विक ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे थे लवण और जल का निर्माण हो रहा है, जैसा कि क्षारक में। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड कहते हैं। इसी तरह अम्लीय ऑक्साइड को धात्विक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण, उसके अगला वीडियो के लिए आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोग को नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहिए और तब तक के लिए देखते रहिए ब्रिलियंट स्टडी।